सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ स्पेशल कोर्सेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में, ताकि सभी बच्चे लगभग खाली से बैठे हैं, तो क्यों ना उस समय का सदुपयोग किया जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ स्पोकन क्लासेस की कुछ स्पेशल बातें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इंग्लिश में बोलचाल करने में और इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ने में, या किसी भी प्रकार की मूवी है या नाटक है उसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन का मैं जो सीरीज चालू कर रहा हूँ इसको बड़े ही एंजॉय के साथ देखिए, क्योंकि मैं इसमें सिखाने के साथ साथ आपको कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा या और कुछ बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो गर्मी का समय है, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि मेरे जो बनाए हुए वीडियोस हैं वो लगभग 15 से 20 मिनट के रहेंगे, जो प्रतिदिन मैं स्पेशल टॉपिक पर आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बात करना है, उसको आपको ध्यान देना है। और साथ में मैं प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताऊंगा, तो आप धीरे धीरे देखिएगा आपका जो इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है, ये आप रियलाइज करेंगे। स्पोकन क्लासेस में ध्यान रखिएगा, स्पोकन क्लासेस का मतलब होता है कि आप जो है एक नई भाषा को सीखने जा रहे हैं। नई भाषा को सीखने के साथ में जो दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं केवल दिक्कतों को बताऊंगा या फिर क्या क्या सीखने जरूरी है ये सब बताऊंगा तो मेरा जो सेशन है वो 1 घंटा का हो जाएगा। तो ज्यादा लंबा ना जाते हुए बस मैं इतना बोलने जा रहा हूं, जैसा मैं आपको बताऊंगा बस आपको वैसे करते जाना है। ओके, जैसा मैं आपको बता रहा हूं बस मुझे आप फॉलो करते चले जाइए। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि वाकई में आपके इंग्लिश में सुधार आता चला जा रहा है। बट इतना ध्यान रखिएगा, सीरीज ब्रेक कर देने से आपका जो सीखने का जो सिलसिला है वो भी ब्रेक हो जाएगा। अब मैं आपको मेन टॉपिक पर बताता हूं। ठीक, मैंने इंग्लिश के कुछ बेसिक चीज पहले ही बता के रखे हुए हैं, जिसका मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। तो उसमें जो रहेगा आपको जो छोटी छोटी चीज है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने उसमें बताया, सब्जेक्ट के विषय में बताया है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगल नंबर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसे जैसे मुझे रियलाइज होगा कि हाँ यहाँ बेसिक चीज बताना है, उन सारी बेसिक चीजों को मैं एकदम जरूर बताऊंगा, बहुत इजी वे में बताने का प्रयास करूंगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे, या फिर पूरा का पूरा वीडियो देखने के पश्चात या वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके उसको जरूर नोट करें और समझे कि ये बन कैसे रहा है सेंटेंस। और इंग्लिश जब सीखने की बात आती है तो याद रखो, वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश। हम लोग यहाँ पर जो है, ये जो वीडियो में बना रहा हूँ या आप जो देख रहे हो वो इंग्लिश सीखने के लिए देख रहे हो, ना कि इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं देख रहे। ओके, याद रखना, वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ है, लिखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है। तो सीखने वाली चीजों को काफी इंजॉय के साथ करना पड़ता है और काफी मजा आता है। तो हम याद रखिएगा, पढ़ने नहीं आए यहाँ पर, सीखने के लिए आए हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डेली रूटीन में आपके काम आते हैं। डेली रूटीन में मैं उन्हीं सेंटेंसेस को लूंगा, वाकई में आप रियलाइज करेंगे कि हाँ इन इन जो सेंटेंसेस है उसका यूज वाकई में हम घर में करते हैं, दिन में एक बार नहीं। ये हमारे दिनचर्या का एक जबरदस्त हिस्सा है, इसके बगैर हमारी दिनचर्या चल ही नहीं सकती है। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बोलते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए इजी होता चला जाता है। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी दिखाऊं, किसी प्रकार का कोई सीरियल दिखाऊं या कोई टॉपिक पे किसी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाऊं आपको, तो वो समझ में आने वाला नहीं है। तो हम एकदम इनिशियली प्रारंभिक चीजों से स्टार्ट करते हैं, वो चीजें जो हमारे दैनिक जीवन का जबरदस्त अंग है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और वाकई में आप रियलाइज करोगे ऐसे सेंटेंसेस हम घर पर प्रतिदिन बोलते हैं, डेली कई बार बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हमको लेना है और धीरे धीरे उस सेंटेंसेस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आइए पहला सीरीज स्टार्ट करता हूं मैं, वो है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य के लिए देखिएगा, इंग्लिश से जब हिंदी बनाते हैं तो वो कुछ फॉर्मूला काम करते हैं।
उन फॉर्मूले को हम बेहतरीन तरीके से समझना है, और फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिएगा, हिंदी को जब मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं तो हमको कुछ फॉर्मूलों को फॉलो करना होता है। फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं होता है, शर्त एक है कि हमको सेंटेंस कैसा भी हो, अगर वो सेंटेंस, जैसे कि मैं सिखा रहा हूं आपको आज्ञावाचक वाक्य सिखा रहा हूं, तो अगर वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, से उसका फॉर्मूला मैंने जो लिखा है वही फॉर्मूला छोटे सेंटेंसेस काम आएगा, और बड़े से बड़े सेंटेंसेस के लिए भी वही फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, भले ये सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर के लिए सिंटैक्स बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में भी सिंटैक्स कहा जाता है। तो उस सिंटैक्स को, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इसी बेसिस पे दुनिया के जितने भी ऑर्डर सेंटेंसेस है, आज्ञावाचक वाक्य है, उन सारे चीजों को बोला जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ऑर्डर सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है, केवल इतना होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको करना है, आप आज्ञावाचक वाक्य सीख जाते हैं। लाइक दैट, कुछ सिंपल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख रखे हैं। जैसे बोलता है हिंदी में, इधर आओ, आज्ञावाचक वाक्य आपको बुला रहा है, उधर जाओ, मेरी बात सुनो, लाइट बंद करो, पंखा चालू करो, नल चालू करो, मेरे पिता को बुलाओ, समथिंग ये आज्ञा दे रहा है। तो आज्ञा दे रहा है तो कैसे बनाना है, इस फॉर्मूले से बनाना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इधर आओ, तो आपको सबसे पहले बोलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो। तो मैं आपको फिर से बता दूं, वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब का मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं, दुनिया का कोई भी काम हो वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। कैसे पहचानते हैं, उसके हिंदी अर्थ में क्या आता है, ना आता है। जैसे आओ, आओ से क्या बनता है, आना, तो आना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो आना के लिए इंग्लिश में होता है कम। ऑब्जेक्ट इधर, तो हो जाएगा कम हियर। उधर जाओ, जाओ से बना जाना, ना आ गया मतलब मेन वर्ब है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गो। ऑब्जेक्ट उधर, उधर को बोलते हैं देयर, गो देयर। मेरी बात सुनो, सुनना, सुनना को बोलते हैं क्या, लिसन, तो लिसन। मेरी बात यहां पर होगा लिसन में। अब यहां पर समस्याएं जो आती है मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बोलोगे सर ठीक, मी का हिंदी अर्थ क्या होता है, मुझे होता है। तो हिंदी में तो कभी भी क्या है, हिंदी में तो सेंटेंस में मुझे नहीं लिखा है, लेकिन आपने जब लिखा इंग्लिश में तो उसमें मी लिखा, जबकि हिंदी में मुझे शब्द है नहीं, फिर भी आपने लिखा। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा, हम यहां भाषा सीखने आए हैं, और जब भाषा सीख रहे होते हैं तो किसी भी देश की भाषा को उस देश का जैसा नेचर होता है, उस देश के जैसे ये बोल सकते हैं कि प्रकृति होती है लोगों के बोलने की, वैसे ही बोला जाता है। ओके, उसके पीछे कई बार कारण काम करते हैं, कई बार कारण काम नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो बोलने का जो तरीका है वो कैसे, वो आपको दिखना पड़ता है। अगर आप एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, लिसन मेरी बात, तो मेरी के लिए हो जाएगा माई, बात के लिए हो जाएगा टॉक। तो लिसन माई टॉक, लिसन माई टॉक बोलोगे तो अगला समझ जाएगा, बट ऐसा अंग्रेजी में बोलने का तरीका नहीं होता है। लिसन मी, तो आप इसको हिंदी एक बार ट्रांसलेट करके देखो, मुझे सुनो। ओके, लिसन मी, मेरी बात सुनो को आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, मेरी बात सुनो मतलब मुझे सुनो। ओके, तो लिसन मी, तो देखो अभी भी अर्थ आ रहा है, लिसन मी मतलब मुझे सुने, मुझे सुनो मतलब मेरी बात को सुनो। तो बोलते कैसे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको इसमें किसी प्रकार का बहसबाजी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं, किसी भाषा को आप उसी तरीके से जब सीखते हैं तब कोई डाउट नहीं आता, लेकिन आप इंग्लिश को हिंदी की तरह सीखना चाहेंगे तो याद रखिएगा कभी भी आप नहीं सीख सकते। तो नेचर को समझिए, आप हिंदी नहीं सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप ये जानने का प्रयास करें कि इंग्लिश में इसे कैसे बोला जाता है। ओके, अर्थ नहीं बदलता, लेकिन बोला कैसे जाता है, यही तो भाषा है, यही तो मेन चीज है। तो यहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, हाँ बोलने का तरीका जरूर चेंज है, क्योंकि कभी भी कोई भी विदेशी ऐसे बात नहीं करता
लिसन माई टॉक कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि हमको उसकी संस्कृति को अपनाना है। तो उसकी संस्कृति में वो लोग कैसे बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम उनसे कन्वर्सेशन कर सकेंगे या उनके द्वारा या अपने कोर्स में लिखी हुई पुस्तकों को समझ सकेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भाषा को उसी की तरह सीखना है जिस तरह उसका नेचर होता है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना होता है, हिंदी में नहीं सीख सकते आप। तो यहाँ पर इसी का आंसर आ जाएगा मेरी बात सुनो, यानी कि लिसन मी। लाइट बंद करो, तो यहाँ पर देखिएगा एक साथ बहुत सारे मीनिंग सेक्शन आपके पास आने वाले हैं। लाइट बंद करो, तो यहाँ पर देखिएगा बंद करना, किसको बंद करना है, लाइट को बंद करना है। तो ऐसा होता है कि इंग्लिश के लिए मीनिंग का जो मालूम होना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो नेचुरली है कि आप एक कदम नहीं चल सकते। अभी समस्या क्या है कि अगर आप मीनिंग याद करने बैठते हैं तो इतने सारे मीनिंग इंग्लिश में जिसकी कोई गिनती नहीं है, अंबार है उसका, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब आप क्या करोगे कि मीनिंग सीखना है, आपको रटना नहीं है, मीनिंग सीखना है। तो सीखने का तरीका देखिएगा कैसा होगा मीनिंग, जो कि बहुत सारा चीज आप सीख सकते हैं। देखिएगा लाइट बंद करो, लाइट को आप बंद करने के लिए क्या करोगे, जो आपके पास स्विच होता है उसको आप बंद करोगे या चालू करोगे, यानी कि स्विच को या तो ऑन करोगे या तो ऑफ करोगे। अगर आपने ऑन किया तो आप बोलोगे स्विच ऑन, बंद किया तो आप बोलोगे यहां पर स्विच ऑफ। तो बंद करना स्विच ऑफ और चालू करना स्विच को ऑन करना। तो करना आ गया तो वो मेन वर्ब हो गया। तो यहां पर देखिएगा बंद करो, तो बंद करो यानी बंद करना मेन वर्ब आ गया। तो यहां पर आ जाएगा लाइट का संबंध स्विच से होता है, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, लाइट बंद करो स्विच ऑफ द फैन। उसी प्रकार से पंखा चालू करो, तो चालू करना, पंखा को चालू करना तो स्विच को आपको बटन दबाना पड़ेगा, तो चालू करना है तो यहां पर आप बोलेंगे स्विच ऑन द फैन। उसी प्रकार से नल बंद करो। अब यहां पर देखो, नल को बंद करने के लिए जनरली लाइट अगर बात नहीं करे तो आपने देखा होगा उसमें टोटी लगी होती है, तो आप टोटी को यूं यूं टर्न करते हो, तो आप कैसे करोगे, वहां पर तो नहीं लिख सकते नल बंद करो तो स्विच ऑफ द, नल को टैप बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप बंद करो। तो ये सोचो नल को आप चालू करने के लिए क्या करते हो, उसकी जो टोटी होती है ना उसको आप ऐसा मूव करते हो, मूव करते हो मतलब टर्न करते हो। तो एक होता है चालू करना तो टर्न ऑन, दूसरा होता है टर्न ऑफ। तो अगर आपको नल बंद करना है तो आप लिखेंगे टर्न ऑफ द टैप, टैप मतलब होता है नल, टर्न ऑफ द टैप। चालू करना होता तो आप लिखते हैं यहां पर टर्न ऑन द टैप। अब आपने करना क्या है, किसी भी चीज को चालू करो जैसे बोला है, तो ये सोचो कि उसका रिलेशन किससे होता है, बस उसका रिलेशन जिसके साथ होता है तो ऑन या ऑफ लगाते चले जाइए, तो आपके पास बहुत सारा सीरीज आ जाता है। जैसे कि टेलीविजन चालू करो, तो टेलीविजन चालू करो के लिए आप ना स्विच से कर सकते हैं, वैसे टेलीविजन वगैरह चालू करना है या रेडियो चालू करना है तो वो टर्न ऑन कहलाता है, ये सॉरी हाँ टर्न ऑन शब्द का प्रयोग कर सकते हो या स्विच ऑन शब्द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे कुछ रिलेशन देखिए, आप उसको चालू करने के लिए किन चीजों को छेड़ते हैं, बस उसके साथ ऑन या ऑफ लगाते चले जाइए, बहुत सारे मीनिंग सेक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली दैनिक दिनचर्या के आते चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है किताबें खोलो, तो यहाँ पर जाएगा खोलना मतलब जाएगा मेन वर्ब ओपन द डोर, ओपन द डोर। मेरी बात सुनो, तो फिर से यहाँ पर देखिएगा बात सुनना, यहाँ पर मेरे ख्याल से हो गया, ये रिपीट हो गया है, ओके मेरी बात सुनो हो गया। अब यहां पर चलो इसको लिख लूं क्योंकि यहां पर कुछ बताना है मुझे, लिसन मी। अब यहां पर एक बात क्या है, यहां पर तो मैंने समझाया कि मी क्यों लिखा। अब देखोगे एक और बात है, मेरी के लिए वर्ड होता है इंग्लिश में क्या, माई होता है, तो मुझे माई लिखना चाहिए था। यहां पर मैंने बताया मेरी के लिए मैंने मी क्यों लिखा, ओके यहां पर दूसरे सेंस में समझा रहा हूं। मेरी के लिए बिल्कुल सही है, माई वर्ड यूज कर सकता था। ये जो मेरी है उसका है, तुम्हारा है, हमारा है, ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलते थे, पजेसिव केस बोलते हैं, अधिकारवाचक शब्द। तो ध्यान से सुनिएगा, जब इंग्लिश में कोई अधिकारवाचक शब्द आता है जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका,
उसकी, ऐसे वर्ड आते हैं तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक वर्ड, अधिकारवाचक या पजेसिव केस या पजेसिव वर्ड कहते हैं। इस पजेसिव वर्ड का उपयोग तभी होता है जब इसके साथ किसी वस्तु या व्यक्ति या संबंधी का नाम जुड़ा होगा, तभी इसका प्रयोग करते, अन्यथा नहीं करते। जैसे कि ये मेरी पुस्तक, तो मेरी के साथ में वस्तु का नाम है, तभी आप माई बुक यूज करोगे। अदरवाइज मेरी के लिए दूसरा वर्ड यूज होगा, वो क्या यूज होगा बाद में देखेंगे। बट अगर केवल मेरी लिखा है या मेरा लिखा है या ये शब्द लिखे और इसके बाद में किसी वस्तु या संबंधी का नाम नहीं लिखा है, तो उसके लिए आप माई, योर वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे कि उसकी बात सुनो, लड़की है तो क्या होता है? हर होता है, तो यहाँ पर हर नहीं लिख सकता था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं हर तभी लिखता जब उसके साथ किसी वस्तु का नाम लिखता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी, तो अभी मैं क्या लिखूंगा? माई फादर, क्योंकि इस पजेसिव केस के साथ में किसी संबंधी का नाम लिखा, माई फादर। तुम्हारे पिताजी, योर फादर, उसके पिताजी, हिज फादर, उसके पिताजी लड़की है तो हर फादर, सेंस में आपका होता चला जाएगा। अदरवाइज वो दूसरे लहजे में लिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पिता को बुलाओ, तो बुलाना यानी हो जाएगा मेन वर्ब क्या हो जाएगा? कॉल। मेरे पिता को, कॉल माई फादर, तो यहाँ पर माई होगा, मी नहीं होगा, क्योंकि इस पजेसिव केस के साथ में किसी न किसी वस्तु या संबंधी का नाम लिखा होता है। नेक्स्ट, यहां खड़े रहो, तो खड़े रहना को होता है स्टैंड, यहां स्टैंड हियर। तो ये कुछ सेंटेंसेस है और आपने करना क्या है वो सुनिएगा। अब ये वॉच करोगे दिन भर में कि हाँ, अब पहले तो ये देख लो कि ये जो सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे कि क्या ये जनरल लाइफ में यूज होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो खोजिए और खोजिए आप अपने से, ऐसे कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, सेंटेंसेस यूज होते हैं जो आज्ञावाचक है। और अगर आज्ञावाचक को मिलते चले जाता है तो वॉच कीजिए, आपके पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं, आपके दोस्त बात कर रहे हैं, या आप बात कर रहे थे, यार आज्ञावाचक वाक्य है कि नहीं है। अगर आपको लगता है वो रिलेटेड है तो हिंदी में फटाक से लिखिए और उसका इंग्लिश बोलने का प्रयास कीजिए। और साथ साथ आपको क्या करना है, सीखने का नियम है, जो चीज आपने रिटर्न प्रैक्टिस किया, जो भी चीज आपने रिटर्न प्रैक्टिस किया उसको ओरली प्रैक्टिस करते जाना है, तभी इंग्लिश आपको आते चले जाएगा। अदरवाइज मैंने आज जैसे कि पहला चीज बताया और उसके बाद 10वां चीज बताया 10 दिन के बाद, तो अगर 10वें दिन आपने पहले दिन का भी प्रैक्टिस छोड़ दिया होगा तो मान के चलिए 10वें दिन भी आप कितना चीज सीखे? एक ही चीज सीखे, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि 9 दिन का आपने जो है वो प्रैक्टिस में कभी नहीं लिया तो वो पीछे होते चले जाएंगे और हर रोज आपने कितना सीखा माना जाएगा? एक ही सीखा माना जाएगा। तो ये इंग्लिश के साथ आपको करते चले जाना है। तो ये चूंकि मेरा फर्स्ट सेशन था, पहला टॉपिक था, तो आज के टॉपिक में यहीं तक रखना चाहूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं आऊंगा तो अगर मुझे लगेगा टॉपिक छोटा है तो मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा, अदरवाइज एक टॉपिक पे लूंगा। तो याद रखिएगा, आपको इसका फायदा उठाना है तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना करके रखिए और मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको मैं सीरीज बाय सीरीज सारा चीज दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर